दोस्तों, अगर आप सिर्फ इसका इस्तेमाल करते हैं ना, तो आपकी आंखों की रोशनी वापस हो जाएगा। आपका खोया हुआ याददाश्त जो है वो बिल्कुल वापस हो जाएगा। आपके शरीर में इतना ज़्यादा खून हो जाएगा कि आप डोनेट करते करते थक जाओगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और नए और फ्रेश वीडियो के एपिसोड में। दोस्तों, बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी शरीर में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी होती है, या उनके शरीर में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो 10-12 से कम होती है, तो उनके शरीर पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, वैसे लोगों के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक जानकारी को जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, यहाँ पर हम इस नुस्खे को तैयार करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ का इस्तेमाल करेंगे वो है दोस्तों ये चुकंदर। दोस्तों, जो चुकंदर होता है उसका लोग प्रायः सलाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हमने भी सलाद के रूप में ही इस्तेमाल किया है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर आपको इस चुकंदर को बहुत ही आसानी से बारीक पीस करके और इसका आपको जूस निकालना होगा। यहाँ पर जो ये चुकंदर है ये आपके जो खून है उसे बढ़ाने में मदद करता है। आपकी जो हीमोग्लोबिन की मात्रा वो कम हो चुकी है तो उसे ये बढ़ाने का काम करता है, यानी कि आपके शरीर में जो खून है वो ज़्यादा मात्रा में बढ़ाने का काम करता है। तो हम इस्तेमाल करेंगे इस चुकंदर के जूस को। इसके जूस को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हम इसे बारीक मिक्सी ग्राइंडर में रख करके और इसे पीस लेते हैं। दोस्तों, पीसने के बाद से आपको क्या करना है कि आपको लेना है एक क्लीन बाउल, और इस क्लीन बाउल में आपको छन्नी की मदद से इसे छान करके और इसका आपको जूस यहाँ पर निकालना होगा। दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही आसान तरीकों के माध्यम से आप जो ये वीडियो में देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से आप इसका जूस निकाल सकते हैं। आपको पहले मिक्सी ग्राइंडर में इसका पेस्ट तैयार करना होगा, और पेस्ट तैयार करने के बाद से जो चाय छानने वाला छन्नी होता है उससे आप इसके जूस को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। वैसे लोग जिन लोगों को बवासीर है वे लोग इस चुकंदर के इस्तेमाल से ज़रूर परहेज करें। जिन लोगों को बवासीर होता है उनको चुकंदर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बवासीर में जब लोग चुकंदर खाते हैं तो उनका जो बवासीर है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो यहाँ पर हमने इसके जूस को बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में निकाल लिया। हमने उतना ही निकाला है जितना हमें ज़रूरत है, लगभग 3 से 4 चम्मच की मात्रा में। तो यहाँ पर हम लेते हैं एक गिलास, और इस गिलास में इसके जूस को हम ले लेते हैं। दोस्तों, ये वही जूस है जो आपके शरीर में खून को बढ़ाएगा, यानी कि खून की मात्रा को बहुत ही जल्दी इंक्रीज करेगा। अगर आपके शरीर में खून की कमी है, थकान हो जाता है, तो उसे बहुत ही जल्द और बहुत ही आसान तरीक़ों से बढ़ाता है। यहाँ पर हम दूसरा चीज़ इस्तेमाल करेंगे, वो है ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं, ये है गाजर। दोस्तों, वैसे तो गाजर का भी लोग इस्तेमाल सलाद में ही करते हैं, लेकिन इसी गाजर के मदद से हमारी जो आंखों की रोशनी चली गई है उसे हम दोबारा वापस ला सकते हैं। दोस्तों, ये गाजर इतना पावरफुल होता है कि आपके शरीर में और भी बहुत सारे रोगों को वापस लाता है, जैसे कि शरीर में दर्द, हड्डियों और जोड़ों में दर्द, ऐसे ऐसे बहुत सारे रोगों को ये वापस लाता है। तो इसके लिए भी हमने क्या किया है कि हमने इस गाजर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके और मिक्सी ग्राइंडर में रख करके हमने इसका भी पेस्ट तैयार करके और यहाँ पर रखा हुआ है। तो चलिए हम सेम प्रोसेस फॉलो करके और फिर इसका भी जूस इसमें लगभग 2 से 3 चम्मच की मात्रा में निकाल लेते हैं। तो चलिए अब हम इसका भी जूस इसमें से निकाल ही लेते हैं। दोस्तों, इसी बर्तन में मैंने उस चुकंदर के जूस को निकाला था, इसीलिए ये थोड़ा सा लाल कलर का दिख रहा है, लेकिन उससे आपको कोई बात नहीं, दोनों को मिक्स करना है। बस इसलिए मैं यहाँ पर अलग अलग इसके जूस को निकाल रहा हूँ ताकि आपको जो मात्रा है वो पता लग जाए। दोस्तों, मात्रा का आपको बेहद ही ध्यान रखना होता है। आप मात्रा जरूर ध्यान रखें, मात्रा को आप भूलें नहीं, इसीलिए कि अगर मात्रा को आप भूल जाएंगे तो हो सकता है कि ये आपको फ़ायदे के जगह पर नुकसान भी
पहुंचा दे। तो यहाँ पर लगभग 3 चम्मच की मात्रा में इस गाजर के जूस को भी हमने यहाँ पर ले ही लिया। दोस्तों इस बर्तन में मैंने इस चुकंदर के जूस को लिया था, इसकी वजह से ये लाल हो गया, वरना यही येलो ही रहता है। तो यहाँ पर हम इसके जूस को भी इसमें ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर अब हमने इसमें दोनों के जूस को ऐड कर लिया। अब हम क्या करते हैं कि हम चम्मच की मदद से दोनों को बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत ही आसान तरीकों से मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों आप नॉर्मली अगर गिलास को ऐसे भी हिला देंगे तो ये बहुत ही आसानी से मिक्स हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको स्वाद में थोड़ा बहुत कड़वा लगे तो आप इसमें थोड़ा सा ज़रूरत के हिसाब से काला नमक ऐड कर सकते हैं। आपको या तो काला नमक नहीं तो सेंधा नमक, इन दोनों नमक के अलावा आपको किसी भी नमक का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना है। आप इन दोनों में से किसी भी नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आप नमक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो आप इसमें जनरली पानी मिला सकते हैं। अगर आप पानी मिलाएंगे तो ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा और आपको इसे पीने में बहुत ही आसानी होगी, बहुत ही ज़्यादा सुविधा होगी। तो यहाँ पर आप इसमें पानी भी मिलाकर पी सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा नुस्खा बनकर बिल्कुल ही अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। ये वही नुस्खा है जिसके इस्तेमाल से आप अपने आँखों की रोशनी को वापस ला सकते हैं। आपके शरीर के अंदर बहुत ही ज़्यादा खून बन सकता है। आपके शरीर में इतना ज़्यादा खून बनेगा, इतना जल्दी खून बनेगा कि आप डोनेट करते करते थक जाओगे। तो दोस्तों इसका इस्तेमाल आपको करना होगा रोज़ाना सुबह में। अगर आप रोज़ाना सुबह में इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप बिल्कुल ही आसान तरीके से अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों हमारी जानकारी यहीं तक। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।